नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद हमें यहाँ दे रहा है खरीद हेतु किसान पंजीकरण। अब यहाँ धान क्रय प्रणाली, गेहूं क्रय प्रणाली, इस समय धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए धान क्रय प्रणाली पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आएगा वो ये है, धान 22-23। धान 22-23 पर जैसे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ हमें नवीन पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नवीन पंजीकरण पर क्लिक करते हैं, यहाँ किसान का आधार संख्या मांगेगा। किसान का आधार संख्या डालने के बाद हमें कैप्चा कोड डालना है। जैसे ही हम आधार नंबर डालते हैं तो यहाँ किसान का नाम पूछ रहा है जो अंग्रेजी में रहना चाहिए। दोस्तों, आधार में जो नाम है वही आपको डालना है, ना कि खतौनी में, क्योंकि खतौनी में उपनाम नहीं लिखा रहता है। अब यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड अंकित करना है। जैसे ही कैप्चा कोड अंकित करने के बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा आगे का डैशबोर्ड खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसे ही हम डालते हैं, अब यहाँ किसान के पति पिता का नाम डालना है। यहाँ किसान का श्रेणी सेलेक्ट करना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ उसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जो आधार कार्ड में है वही डालना है। दोस्तों, यहाँ पता डालना है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में आ जाएंगे आप। यहाँ धान बेचने के लिए परिवार के एक नामित सगे सदस्य का विवरण डालना है। दोस्तों, अगर आप सदस्य डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। सदस्य डालने से ये फायदा होगा कि किसान को बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जिस सदस्य का नाम नामित किए हैं वो भी जा सकता है। तो इसमें सदस्य का नाम, उसका जेंडर, सदस्य से संबंध क्या है वो, और सदस्य का आधार नंबर। अगर आप नहीं डालना चाहते हो, नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ किसान की भूमि का विवरण डालना है। किसान का भूमि का विवरण डालने के लिए आपको यहाँ जनपद सेलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील सेलेक्ट करना है। इसके बाद परगना सेलेक्ट करना है। दोस्तों, परगना कुछ लोगों को पता नहीं रहता है क्या रहता है। आप खतौनी में देखेंगे तो वहाँ परगना लिखा रहता है। जैसे आप किसी दूसरे गांव में रहते हैं और आपकी ज़मीन 2-3 गांव में है तो उसके लिए आपको परगना जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ हम अपना गांव सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ खाता संख्या पूछेगा जो 5 अंकों का होता है, ना कि गाटा संख्या डालना है। दोस्तों, खाता संख्या डालने के बाद नाम खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नाम खोजे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ किसान का नाम खतौनी के अनुसार दिखाएगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए एक खतौनी में 4-5 किसान का नाम है तो किसान अपना ही नाम वहाँ सेलेक्ट करेगा। जैसे ही किसान अपना नाम सेलेक्ट करता है
यहाँ भूमि का विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही भूमि का विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे, सामने नीचे डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ किसान को अपना रकबा डालना है। जैसे किसान, अगर एक खतौनी में कई किसान हैं तो किसान को अपना ही हिस्सा डालना है, ना कि सबका हिस्सा। तो दोस्तों, इसमें किसान की जितना रकबा है वो सब उसी का है। अब यहाँ सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करे पर क्लिक करते हैं तो किसान का खेत का विवरण सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ दिखाएगा कितना वो धान बेच सकता है। तो दोस्तों 8 कुंटल दे रहा है। इसके बाद हम कैप्चा कोड पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, दोस्तों किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन का एक स्टेप हो गया है। अब दूसरे स्टेप पर जाने के लिए हमको यहाँ पंजीकरण लाभ पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ आप गलत कर दिए हैं तो पंजीकरण संशोधन पर क्लिक करेंगे। पंजीकरण संशोधन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आधार नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप कुछ भी गलत किए रहेंगे उसको आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अब खाता नहीं चाहिए, आपका आधार जो है वो खाता से लिंक होना चाहिए। अब इसमें आप संशोधन करने के लिए आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खतौनी जोड़ना घटाना चाहते हैं घटा सकते हैं। इसके बाद आप संशोधित कैप्चा कोड डाल के संशोधित बटन पर क्लिक कर देंगे। संशोधित बटन पर क्लिक करने के बाद आप पंजीकरण का ड्राफ्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं। ड्राफ्ट प्रिंट आउट लेकर मिला सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा चौथा स्टेप, पंजीकरण लाभ। पंजीकरण लाभ करने के लिए आपको आधार संख्या डालना होगा। आधार संख्या जैसे ही डालते हैं कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, दोस्तों आपको एक बार और इसको मिला लेना है। जैसे ही आप मिला लेते हैं, मिला लेने के बाद आप यहाँ घोषणा पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद लॉक करें पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 5 अंकों की OTP आएगी। OTP डाल के आप वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो आपका प्रपत्र लॉक हो जाएगा। प्रपत्र लॉक होने के बाद आपको 2-3 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि भूमि का सत्यापन SDM तहसील द्वारा किया जाता है, जो अभी लंबित दिखा रहा है। आप इसको ले जाकर नंबर लगा सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते, क्योंकि जब तक खतौनी में भूमि और किसान का नाम का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक आप नहीं बेच सकते। इसके लिए आपको 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पर चेक करना रहता है। जैसे ही खतौनी का सत्यापन हो जाएगा, वैसे ही आप 5वें स्टेप पर जाकर फाइनल पंजीकरण फाइनल प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधार नंबर कैप्चा कोड की जरूरत है। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आप फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। धन्यवाद। कृपया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।